एक मिसाली घर वो होता है जहाँ पे हर इंसान और हर रिश्ते को उसकी हैसियत के मुताबिक इज्जत दी जाए, और ये तभी मुमकिन है जब उस घर के मर्द रिश्तों को बैलेंस करना जानते हों। और इसके लिए ज़रूरी होता है बेटों की अच्छी तरबियत। हमारे माशरे में बेटियों की अच्छी तरबियत पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बेटों की अच्छी तरबियत भी उतना ही ज़रूरी है जितनी बेटियों की, क्योंकि कोई घर तब तक नहीं चल सकता जब तक उस घर का जो मर्द है उसे रिश्तों को बैलेंस रखना नहीं आता। जिस तरह रन मुरीद होना बहुत गलत बात है, इस तरह माँ का मुरीद होना भी बहुत गलत बात है। कुछ घरों में आपने देखा होगा सासों की हुकूमत होती है और कुछ घरों में उनकी कोई हैसियत ही नहीं होती, बीवियों की हुकूमत होती है। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। किसी भी मामले में, ज़िंदगी के किसी भी मामले में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो आज मैं बना रही हूँ 3 मिल्क केक, एक बहुत ही वायरल रेसिपी। मैंने बहुत लेट बनाई है, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत इजी। इसका हम केक रेडी करेंगे और मिनटों में ये केक बनेगा, लेकिन इसको ठंडा होने का टाइम ऐड करें तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही ईजी। तो इसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं, क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है स्क्रीन पे, और उनको चीनी डाल के अच्छे से बीट कर लिया और फिर उसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल, और उसके बाद उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस डाल के और फिर एंड में मैदा डाल के उसको मिक्स किया। इसमें हम मिल्क ऐड नहीं करेंगे, वरना नॉर्मल स्पंज में मिल्क जाता है, लेकिन इसमें हम मिल्क बाद में ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने एक ट्रे ली है। आपने फैला के ज़रा, बहुत थिक सी आपको लेयर नहीं चाहिए, एक शीट के जैसी आपको इसमें लेयर चाहिए केक की। और इसको मैंने 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। आपके ओवन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो किसी कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास आप ये लंबा काम ना करना चाहें तो आप किसी भी ओवन सेफ डिश में इसको 1 से 1.5 मिनट में माइक्रोवेव कर सकते हैं और ये बहुत ईजिली बन जाएगा। मैं ये केक बना रही थी मेरे देवर की शादी रिसेंटली हुई है, तो उनकी दावत के लिए मैंने ये बनाया था। तो मैंने इस तरह से इसे 2 ट्रेज में सेट किया था। इस तरह से ये मैंने ट्रेज ली हैं और इनके अंदर अब ये देखिए केक बहुत ही बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हुआ है। इसकी जो सरफेस है वो आपको थोड़ी सी फ्लेकी लगेगी, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने मिल्क ऐड नहीं किया। और इस तरह से हमने पूरी डिश को कवर कर लेना है। तो लाजमी नहीं है कि आपने जिस डिश में सर्व करना है उसके बिल्कुल सेम साइज़ का हो, आप काट के भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब किसी भी फोक या नाइफ़ की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम इसमें सुराख कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें मिल्क ऐड करें तो मिल्क अच्छे से इसमें सोक हो जाए। बहुत ही मज़े की और मेल्ट इन माउथ किस्म की ये रेसिपी है। और यहाँ पे हम बना रही हूँ मिल्क। बेसिकली 3 मिल्क होता है, एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम। लेकिन मेरी सिटी में मुझे ना तो एवेपोरेटेड मिल्क मिला और ना ही कंडेंस्ड मिल्क, तो उसके लिए मैंने 2 कप उबला हुआ दूध लिया, उसमें आधा कप चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर का शामिल किया, और उसके साथ 1 पैकेट डेयरी क्रीम। आपने विपिंग क्रीम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, टेस्ट फ़र्क आएगा। और उसके साथ थोड़ा सा वनीला एसेंस। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। ये गाढ़ा सा हमारा मिल्क रेडी हो गया, 3 मिल्क रेडी हो गया। और अब हमने इसको केक के ऊपर डाल देना है। केक को बहुत बहुत अच्छे से इसके अंदर सोक करना है और इसको टाइम देना है सोक होने के लिए। मैंने तो इसको ओवरनाइट का टाइम दिया था, क्योंकि ये काम मैंने जैसे मैं पहले बताया दावत के लिए किया था, तो 1 दिन पहले किया था। 1 घंटे में बेहतरीन सा सोक हो जाता है। इसको मैंने क्लिंग रैप से कवर करके फिर फ्रिज में रखा है। कोशिश करें जब आप कोई मीठा फ्रिज में रखते हैं उसको कवर करके रखें, क्योंकि फ्रिज में दूसरी चीज़ें भी होती है, तो कहीं उनकी स्मेल इसमें ना आ जाए। यहाँ पे ये मैं डेयरी लाइफ वालों की विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। मोस्टली विप क्रीम इस्तेमाल विप की होती है, लेकिन इसको विप करना बहुत आसान है। लिटरली यहाँ मुझे 3 से 3.5 मिनट लगे थे, और ये देखिए ये स्टिफ पीक्स इसमें आ चुके हैं। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं विपिंग क्रीम को विप करने के बेसिक टिप्स, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पे मैं इसको गार्निश करूँगी। मैंने थोड़े अलग तरीके से किया है। बेकरी में जो 3 मिल्क केक मिलता है उसमें क्रीम के ऊपर से कैरमल सॉस से किया जाता है, लेकिन मैंने कैरमल सॉस नहीं बनाई, बल्कि मैंने नोज़ल लगा के पाइपिंग बैग में और इस क्रीम को इस तरह से बना लिया। और एक ट्रे में मैंने इसको इस तरह से पाइप किया, और दूसरे में इस तरह से छोटे छोटे से ये नोज़ल के साथ टिप्स बना लिए इसके। और इसको थोड़ा सा मज़ीद मैंने गार्निश किया था। उसके बाद स्प्रिंकल्स के साथ मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इसको वो गार्निश कर लिया। अब अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। बेकिंग का सबसे फ़नी पार्ट यही है, सबसे फ़न पार्ट, सबसे मज़े का, कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर सकते हैं। और फिर इसको फ्रिज में रखते ठंडा होने के लिए। और ये जो मिल्क है, थोड़ा सा भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये केक बहुत अच्छे से सोक कर लेता है, और ये इतना मेल्ट इन माउथ किस्म का बनता है कि आप
कि जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।